हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रॉन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक DNH कंपनी का BFD है जिसका मॉडल नंबर D32 सीरीज़ है। ये BFD बिल्कुल न्यू कंपनी का BFD है। इस BFD के थ्रू हम किसी भी मोटर को हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू कैसे चलाते हैं, मल्टी स्पीड में कैसे कंट्रोल करते हैं, किसी भी मोटर को ऑटो मोड में PLC, HMI, DDC कंट्रोल के थ्रू या सेंसर के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी मोटर को कंट्रोल करते हैं, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, हैंड मोड में, ऑटो मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं, पोर्ट के थ्रू, पोटेंशियल मोड के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पैरामीटर बना कर रखा हूँ और अलग अलग कंट्रोल वायरिंग बना कर रखा हूँ। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा और कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग क्या सेटिंग करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के आपको पूरा सेटिंग करके बता दूंगा कौन सा हम लोग पैरामीटर किसके लिए सेट करते हैं और इस BFD के ऊपर जितने भी कीपैड है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल वाले तो किसी भी आदमी का कमेंट तक कभी जवाब नहीं देते। मेरा एक ऐसा चैनल है किसी भी आदमी को 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग रिमोट मोड में देखेंगे 2 वायर कंट्रोल। ठीक है, 2 वायर कंट्रोल में हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर को चलाना हो तो कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको BFD के ऊपर सेम नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने 0 वोल्ट यहाँ से लिया है, 0 वोल्ट ला के हमने एक स्विच में रखा है। ये फॉरवर्ड का स्विच है। ठीक है, फॉरवर्ड के स्विच से आउट करके हमारा LI1 टर्मिनल में जाएगा। ये फॉरवर्ड में आपको मोटर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 वोल्ट यहाँ से आके आपको रिवर्स का स्विच में जाएगा। ठीक है, रिवर्स के स्विच से आउट करके हमारा LI2 में जाएगा। ठीक है, तो हमारा मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब भी ये स्विच ऑन करेंगे तो रिवर्स में चलेगा, ये स्विच ऑन करेगा तो फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा रीसेट का टर्मिनल है। ठीक है, ये जो हमारा LI4 है ये हमारा रीसेट का पुश बटन है। ठीक है, अगर हमको BFD रीसेट करना है तो हम लोग रीसेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये रीसेट का हमारा बटन है। और हम लोग पोटेंशियल मोटर के थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे पोर्ट की किसी भी पोर्ट के थ्रू हम लोग BFD की स्पीड और इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू ये हमारा टर्मिनल 10 वोल्ट का टर्मिनल है। ठीक है, ये 1 टर्मिनल और 0 वोल्ट। पोर्ट में 3 वायर आपका पोर्ट में 3 टर्मिनल आता है। आपको 10 वोल्ट का एक पोर्ट में एक टर्मिनल में चलाएगा, आपका ये 1 से 1 निकल के एक पोर्ट में एक वायर में चला जाएगा, और पोर्ट का तीसरा टर्मिनल से 0 वोल्ट में चला जाता है। आपको पोटेंशियल मोटर के थ्रू आपका BFD स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में हमने एक रिले यूज किया है। इस रिले के थ्रू हम लोग इंडिकेशन या रन का इंडिकेशन या टिप इंडिकेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रन का इंडिकेशन हम लोग यूज करेंगे। EI1 है, हम लोग 1C में हम लोग फेस सप्लाई देंगे, मतलब एक फेस वायर हम यहाँ पे देंगे। ये 230 सप्लाई हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग A1A जो टर्मिनल है ये आपका इनो बटन है। जब ये BFD रन होने के टाइम में, चालू होने के टाइम में ये NC हो जाएगा, फिर बाद में इसके थ्रू सप्लाई आपको रिले को मिलेगा। ठीक है, रिले ऑन हो जाएगा। रिले अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप लोग इंडिकेशन लैंप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 230 वोल्ट का, मतलब आप लोग यहाँ से 230 वोल्ट सप्लाई लेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे लैंप के लिए, और फिर सप्लाई लेकर आपको कॉमन पॉइंट पर दे देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में इस BFD के थ्रू मोटर को इजीली चला सकते हैं इस वायरिंग के थ्रू। लेकिन आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपको इस डायग्राम के हिसाब से आपका BFD रिवर्स और फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आगे दूसरा सेटिंग में देख लेते हैं, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका पैरामीटर कौन सा सेट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, रिमोट मोड 2 वायर कंट्रोल में हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना चाहिए। इसके लिए हमारा जो पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा है, हम लोग F002 में फर्स्ट हम लोग सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F003 में हम लोग इसको 1 सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग F300 में हम लोग जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F301 में हम लोग 2 सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F302 में हम लोग 3 सेट करेंगे। ठीक है,
जो मैंने वायरिंग डायग्राम बताया उसी हिसाब से हमारा ये पैरामीटर लिस्ट है। आप बिल्कुल ऐसा सेम सेट कर लेंगे, आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F304 में हम लोग 10 सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ वो पैरामीटर आप डायरेक्ट सेट कर लें, आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा F305 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F306 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा F309 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F310 में, ठीक है, F310 में हम लोग जाने के बाद में 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F522 में हम लोग जाने के बाद में उसके बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F523 में जाने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम लोग इतना पैरामीटर हम लोग अच्छी तरह से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में BFD को चलाना चाहते हैं तो इजीली चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चल के देख के हम डायरेक्ट मोटर को रन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग रिमोट मोड में 3 वायर कंट्रोल कैसा करते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर को चलाना है पुश बटन के थ्रू, और स्टॉप का हम लोग पुश बटन यूज करेंगे तो कैसा हम लोग उसका वायरिंग करते हैं। फर्स्ट हम लोग वायरिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैरामीटर लिस्ट देंगे, ठीक है। ये जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से हम लोग एक वायर यहाँ से लेंगे, ठीक है। 0 वोल्ट से वायर लेने के बाद में हम लोग यहाँ LI1 में हम लोग एक पुश बटन यूज करेंगे, ठीक है। पुश बटन यूज करेंगे हम लोग, ये फॉरवर्ड के लिए पुश बटन, ये हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक पुश बटन लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स का पुश बटन हो गया, ठीक है। ये वायर हम लोग 0 वोल्ट ला के फॉरवर्ड में के पुश बटन में देंगे और ये रिवर्स का पुश बटन में देंगे, ठीक है। रिवर्स का पुश बटन में देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा LI3 जो हमारा है, ये स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। मतलब हमको रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के टाइम में हमको मोटर को स्टॉप करना है तो हमको स्टॉप का पुश बटन यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारा स्टॉप का पुश बटन होगा, ठीक है। ये स्टॉप का पुश बटन होगा, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल मीटर चलाना चाहते हैं, इसके थ्रू पोटेंशियल मीटर लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने एक पोटेंशियल मीटर यहाँ पर बना दिया, और हमारा 10 वोल्ट का हम एक वायर ला के पोटेंशियल मीटर में एक पॉइंट पे दे देंगे, और ये 1 से जो निकाल के हम लोग पोटेंशियल मीटर के दूसरा पॉइंट पे देंगे, और तीसरा पॉइंट से हम लोग 0 वोल्ट पे ला के पोटेंशियल मीटर के तीसरा पॉइंट पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके साथ में एक रिले यूज करना चाहते हैं, जैसे BFD रन होने के टाइम में हमारा इंडिकेशन लैंप कुछ जलना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये TC जो टर्मिनल है इसके अंदर हम लोग एक फेस वायर देंगे, ठीक है। और इसका इनो पॉइंट T ये रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक वायर यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप डाल देंगे और यहाँ से हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। मतलब ये जो इसके अंदर BFD का रिले होता है, इसके अंदर हम लोग 230 वोल्ट ईजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट हम लोग AC यूज कर सकते हैं, चाहे तो DC भी यूज कर सकते हैं, और या 24 वोल्ट DC यूज कर सकते हैं, या 24 वोल्ट AC यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 230 यूज कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जब भी BFD रन होगा, ये कॉमन में सप्लाई हमने दे दिए, फेस सप्लाई वो एनो पॉइंट रहता है, BFD रन होने के टाइम में, चालू होने के टाइम में एनो हो जाए, NC हो जाएगा, बाद में आपका लैंप चालू हो जाएगा, मतलब ये रन का इंडिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे चलाते हैं, तो इसके लिए हम लोग वायरिंग ऐसा कर लेंगे, और हम लोग इसका पैरामीटर कौन सा डालना चाहिए इसके बाद मैं आपको पैरामीटर लिस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप 1 बाय 1 वीडियो देखते रहें, पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग रिमोट मोड में 3 वायर का कंट्रोल करने के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड में पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, पुश बटन रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए, और स्टॉप पुश बटन के थ्रू हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, वायरिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और कौन सा पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा। फर्स्ट हमारा जो है हम लोग F002 में जाके हम लोग 0 सेट करेंगे, ये हमारा रनिंग कमांड सिलेक्शन है, ठीक है। 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F003 में हम लोग जाने के बाद में ये हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग 1 सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो टर्मिनल यूज किया है 1 नंबर टर्मिनल यूज किया है, ये 1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो कमांड है हम लोग पोटेंशियल मीटर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है।
जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप सेट कर लेंगे तो ईजिली आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F300 में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है, 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा A1 का इनपुट फंक्शन है, हम लोग एनालॉग इनपुट का फंक्शन है। उसके बाद में हम लोग F301 में हम लोग ये हमारा जो डिजिटल इनपुट का जो टर्मिनल है उसके हम लोग इनेबल करने के लिए हम इसको 301 में हम लोग 2 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद F302 में हम लोग जाने के बाद में हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे 3 सेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो टर्मिनल है ALI1 का फॉरवर्ड के लिए और ALI2 में हम लोग रिवर्स के लिए सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पैरामीटर है। उसके बाद जो हमारा टर्मिनल है F303, ठीक है। F303 में हम लोग इसके अंदर हम लोग 30 सेट करेंगे, ठीक है। 30 क्यों सेट करेंगे हम लोग, हमारा जो टर्मिनल है ALI3 हम लोग इसको स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको 30 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F305 में डायरेक्ट जाएंगे। इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे। ये जो हमारा 305 है ये हमारा एनालॉग इनपुट का एनालॉग इनपुट मोड सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F306 में हम लोग इसके अंदर भी हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है, 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉजिक इनपुट है, टाइप सिलेक्शन है। उसके बाद में हम लोग दूसरा F309 में जाएंगे, ठीक है। F309 में जाने के बाद में हम लोग इसको 1 सेट करेंगे, ठीक है, 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर हम लोग 1 सेट करें, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन है, तो हम इसको ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ से दूसरा पैरामीटर के लिए सेटिंग करने के लिए। उसके बाद जो हमारा टर्मिनल पैरामीटर है F310 में जाने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है, 0 सेट कर लेंगे। F310 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग F522 में जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मोटर रिवर्स का सेटिंग है, मोटर F522 में 0 सेट कर लेंगे, मोटर रिवर्स का सेटिंग है। उसके बाद में हम लोग F523 में जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मोटर का स्टॉप टाइप है, मोटर के स्टॉप टाइप F523 में, ठीक है। ऐसा हम लोग किसी भी मोटर को 3 वायर कंट्रोल में मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में पुश बटन के थ्रू अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इतना पैरामीटर सेट करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट बताया उतना पैरामीटर आप सेट कर लेंगे, आपका मोटर अच्छी तरह से इजीली रन करेगा, ठीक है। कुछ भी आपको दूसरा सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो इस पैरामीटर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका वायरिंग का भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग डायरेक्ट उसके बाद सेटिंग की तरफ जाके ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट दूसरा लॉजिक की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी भी कौन सा भी फंक्शन को सेट करने का पहले पैरामीटर जो भी सेट करेंगे, लेकिन आपको मोटर डाटा डालना होगा, ठीक है। जब भी आपका मोटर भी सेफ रहेगा और आपका BFD भी सेफ रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने मोटर डाटा का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओनली मोटर डाटा का, ठीक है। किसी भी कौन सा भी फंक्शन आप सेट करेंगे साथ में आपको मोटर डाटा डालना होगा, ठीक है। ये मोटर डाटा का जो पैरामीटर रहेगा वो आपका पैरामीटर मोटर डाटा का जो पैरामीटर है ये हमारा फर्स्ट हमारा F100 में जाएंगे, ठीक है। F100 में जाएंगे तो आपको ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग का, ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर आप ऑटो ट्यूनिंग में इनेबल करेंगे, इस पैरामीटर पर जाने के बाद इनेबल करेंगे तो आपको मोटर का जितना भी डाटा रहेगा BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर चलते हैं
F101 में, ठीक है। F101 में हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मोटर का हमारा फ्रिक्वेंसी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मोटर करके आप लोग नेम प्लेट पे चेक करके डाल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली 50 हर्ट्ज रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F102 में जाएंगे तो आपको मोटर का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। मोटर का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। मोटर का वोल्टेज, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज रहता है BFD के अंदर 380 वोल्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F103 में जाएंगे तो F03 में जाएंगे तो मोटर का करंट मिलेगा, ठीक है। मोटर का एमसी मिलेगा। मोटर का एम्पीयर आप लोग चेक करके सेट कर सकते हैं मोटर का नेम प्लेट पर, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर पे जाएंगे तो F104 में जाने के बाद में हमारा मोटर का स्पीड आएगा, ठीक है। मोटर का स्पीड मतलब कि आरपीएम आप चेक कर सकते हैं। इसका मोस्टली डिफ़ॉल्ट 1400 रहता है, ठीक है। 1440 रहता है आरपीएम। फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इतना बेसिक रहता है आप लोग ये इतना पैरामीटर आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट, बाकी मोटर का डाटा ज़्यादा रहता है 106 से लेके 1010 1019 तक 1119 तक रहता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग इसमें करंट लिमिट भी सेट कर सकते हैं मोटर का। जैसे करंट लिमिट सेट करना है तो करंट लिमिट के F107 में जाएंगे तो इसके अंदर आप लोग मोटर का करंट लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का करंट लिमिट इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोटर का डाटा आप लोग बेसिकली लाजम डालना चाहिए जब ये आपका BFD अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। किसी भी कौन सा भी हम फंक्शन अगर आप यूज करें तो मोटर का डाटा डालना जरूरी होता है जब ये अपना BFD अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। हमारे साथ में जो BFD है DNH कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर D32 है। BFD का कंट्रोल वायरिंग पूरा कंप्लीट वायरिंग में बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। ये जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं सेम टर्मिनल आपको BFD को अंदर दिख जाएगा, ठीक है। 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से हम लेके यहाँ से वायर लेके पूरे ये जितने भी दिख रहे हैं आपको स्विचेस है, ठीक है। अलग अलग स्विचेस है, अलग अलग फंक्शन के लिए स्विचेस है। ये टर्मिनल नंबर है, ठीक है। तो हमने 0 वोल्ट का एक इसका इंटरनल सप्लाई लिया, BFD का इंटरनल सप्लाई, ठीक है। आप लोग चाहे तो बाहर का सिंक और सोर्स 2 टाइप का होता है वायरिंग, ठीक है। अगर आप सोर्स के थ्रू वायरिंग करना चाहते हैं, मतलब बाहर किसी भी सोर्स से वायरिंग करना चाहते हैं तो 24 वोल्ट इसके अंदर इनपुट देके आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका ही इंटरनल वोल्टेज में यूज कर रहा हूँ। 0 वोल्ट हमने सप्लाई यहाँ से लिया, लेने के बाद में हम लोग ये फर्स्ट स्विच में दिया, ये हम लोग स्विच फॉरवर्ड के लिए यूज करें, ठीक है। जिसका टर्मिनल नंबर ये स्विच से आउट होने के बाद में LI1 में जाएगा, ठीक है। तब का ये स्विच ऑन करेंगे तब का फॉरवर्ड में BFD रन हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 वोल्ट यहाँ से आके ये पूरा स्विच में आने के बाद में लूप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो फंक्शन यूज करना चाहते हैं आप उतना स्विच यूज कर सकते हैं, बाकी स्विच को छोड़ देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका फॉरवर्ड के लिए स्विच हो गया, रिवर्स के लिए स्विच हो गया, तो रिवर्स का स्विच में ये 0 वोल्ट आके यहाँ पे स्विच में फर्स्ट टर्मिनल में लग जाएगा और यहाँ से आउट होने के बाद में LI2 में चला जाएगा, ठीक है। LI2 आपका डिफ़ॉल्ट रिवर्स में ही रहता है और LI1 आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉरवर्ड में ही रहता है, ठीक है। और ये जो तीसरा स्विच है ये हम लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जॉग सिलेक्शन या अलग अलग स्पीड के लिए चलाना चाहते हैं तो ये स्विच और ये स्विच और ये स्विच 4 स्विच हम लोग इसके अंदर मल्टी स्पीड में यूज कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो LI3 हमारा मल्टी स्पीड 1 2 3 4 LI3 4 5 6 मतलब इसके अंदर टोटल डिजिटल इनपुट 6 टर्मिनल आता है। आप लोग इसके थ्रू मल्टी स्पीड में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टी स्पीड का आपको प्रोग्राम करना होगा, इस टर्मिनल को आपको इनेबल करना होगा मल्टी स्पीड मोड में, ठीक है। और ये फॉरवर्ड और रिवर्स का जो टर्मिनल है LI1 और LI2 ये आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मिल जाए। आप कोई सेटिंग नहीं भी करेंगे, आप लोग वायरिंग ऐसा कर लेंगे, एक नॉर्मल मोटर का डाटा डाल देंगे तो आपका BFD ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी टर्मिनल है ये अलग अलग डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन आपको मल्टी स्पीड में चलाना है तो इसको आप लोग अलग उस हिसाब से आपको ऑपरेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर अगर पोटेंशियल में टर्मिनल यूज करना चाहते हैं तो हम लोग कैसा यूज करेंगे। इसका टर्मिनल 10 वोल्ट है,
ये 10 वोल्ट में हम लोग एक वायर निकाल के पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल में देंगे, AI1 से निकाल के हम लोग एक टर्मिनल में देंगे और पोटेंशियोमीटर का तीसरा टर्मिनल से निकाल के हम लोग 0 वोल्ट में देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग ये 3 टर्मिनल यूज कर सकते हैं। आप लोग पोटेंशियोमीटर के अंदर देखे होंगे 3 टर्मिनल रहता है। आप लोग तीनों वायर यूज करके पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज नहीं करना चाहते हैं, किसी भी PLC या DDC या HMI के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, PID कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसका वायरिंग अलग होगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पोटेंशियोमीटर नहीं यूज करना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मली किसी भी PLC के थ्रू सोर्स देना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि आपका 0 वोल्ट का टर्मिनल एक यूज करेंगे। 0 वोल्ट के टर्मिनल में आपको PLC का एक वायर आप लगा देंगे और साथ में अपना दूसरा टर्मिनल है AI1, ठीक है। ये टर्मिनल हम लोग यहाँ से 0 to 10 वोल्ट किसी भी सोर्स से हम लोग दे देंगे, ठीक है। जैसे कि PLC या HMI या हम लोग PID के थ्रू किसी भी सोर्स से हम लोग इस ड्राइव को इस टर्मिनल में हम लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे बाहर से, तो VFD उतना स्पीड में कंट्रोल होगा, ठीक है। इसके लिए आपको प्रोग्राम भी करना होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 टर्मिनल आपको मिलता है एनालॉग इनपुट का। अभी हम लोग 0 वोल्ट एनालॉग इनपुट 1 यूज किया, अभी मान लो कि 0 वोल्ट और दूसरा हमारा AI2, ठीक है। ये टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, तो ये 2 टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग एनालॉग इनपुट 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप चाहें तो 0 to 10 वोल्ट यूज कर सकते हैं या 4 to 20 मिली, ठीक है। 4 to 20 मिली एम्स के थ्रू आप लोग इसको एनालॉग 2 आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। PLC HMI किसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल हमारा आता है 0 वोल्ट और हमारा A01, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल है हमारा, हम लोग इसको एनालॉग आउटपुट के लिए यूज कर, मतलब फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं। BFD हमारा क्या स्टेटस है, कितने स्पीड में चल रहा है, उसको हम लोग 0 to 10 वोल्ट के थ्रू इसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका फीडबैक इसके थ्रू मिलेगा, ठीक है। आपका फीडबैक इसके 2 टर्मिनल के थ्रू मिलेगा, ठीक है। BFD का क्या स्टेटस है, कितने स्पीड में चल रहा है, आपको एनालॉग आउटपुट ये 2 टर्मिनल, ठीक है। एनालॉग आउट, ठीक है, 1 हो गया। दूसरा एनालॉग आउटपुट आपको 0 वोल्ट और 0 वोल्ट का टर्मिनल 2-3 मिलेगा। आप लोग 0 वोल्ट का टर्मिनल इंटरनली आप लोग लूप कर देने को वायर से, ठीक है। अगर ज़्यादा पूरा टर्मिनल आपको यूज करना है तो 0 वोल्ट का टर्मिनल आपस में लूप कर देना, ठीक है। अभी हमने आउटपुट 1 ले लिया, अभी आपको दूसरा आउटपुट यूज करना है, तो A02 का एक टर्मिनल आपको मिलेगा BFD के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनल हम लोग फीडबैक 2 हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक 2 हम लोग यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वोल्टेज यूज किया तो आप लोग इसको 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आपका BFD इसके थ्रू फीडबैक मिलेगा करंट के थ्रू, ठीक है। अभी इसका हम लोग रिले का फंक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर 2 रिले मिलता है, उसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। आप चाहे तो मैंने जितना वायरिंग बताया हूँ उस वायरिंग का आपको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका BFD का मॉडल नंबर DNH है, इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया, DNH D32 सीरीज मॉडल नंबर है, ठीक है। अभी मैं इसका रिले के बारे में बता दे रहा हूँ, इसका रिले हम लोग कैसे यूज करते हैं। इस BFD के अंदर आपको 2 रिले मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 रिले रन और ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो रिले है उसका नाम रहता है T1A, ठीक है। उसके बाद में T1B, उसके बाद में हमारा दूसरा टर्मिनल आता है T1C, ठीक है। T1C ये हमारा एक रिले हो गया, ठीक है। एक रिले के अंदर ये जो T1C है हमारा कॉमन पॉइंट रहता है, इसके अंदर हम लोग एक फेस वायर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये 230 वोल्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं सप्लाई इसके अंदर, ठीक है। ये T1A है ना, ये हमारा एनो कॉन्टेक्ट रहता है। जब भी ड्राइव रन होगा, रन होने के बाद में ये रिले एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में आप चाहे तो इस टर्मिनल के थ्रू आप लोग रिले यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक रिले यूज किया, ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग एक न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। अगर आप रिले यूज नहीं करना चाहते हैं तो चाहे तो इस टर्मिनल को हम लोग इंडिकेशन लैंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन लैंप यूज करके यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। तो आपके रिले जब भी रन होगा हम लोग इसको रन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग रन के लिए यूज करेंगे। दूसरा जो रिले आता है इसके अंदर हमारा, दूसरा जो रिले आता है हमारा
T2A, ठीक है। उसके बाद में T2B, ये टर्मिनल नंबर है, आप लोग ध्यान देने का। ये T2C, ठीक है। तो T2C जो हमारा टर्मिनल है, ये हमारा कॉमन पॉइंट रहता है, इसके अंदर हम लोग एक फेस बार दे देंगे। और T2A ये हमारा एनो पॉइंट रहता है, इसके अंदर हम निकाल के एक रिले हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसको R1 यूज किया तो इसको R2 हम लोग नाम रख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको हम लोग न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ठीक है। ये रिले जब भी ड्राइव ट्रिप होगा तो मान लीजिए हमने रन के लिए यूज किया तो हम लोग इसको ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ट्रिप के लिए यूज कर लेंगे। जब भी आपका रिले BFD ट्रिप होगा किसी कारणवश तो आप लोग इस रिले एक्टिव हो जाएगा। फिर आप लोग इसके थ्रू अगर इंडिकेशन लगा कर रखें तो आप लोग ट्रिप इंडिकेशन यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। ये फिर आप लोग इस रिले के अंदर में आप लोग 230 सप्लाई दे के यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये ऑल मैंने पूरा वायरिंग डायग्राम बता दिया हूँ। अभी मैं डायरेक्ट पैरामीटर लिस्ट की तरफ चलते हैं। पूरा पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज़, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करें। आपको मन में कुछ भी डाउट रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हमारे साथ में जो BFD है DNH कंपनी का है, जिसका मॉडल में D32 BFD, इसका पूरा पैरामीटर लिस्ट में बताऊँ। अलग अलग फंक्शन के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं पूरा डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट मैं एक पैरामीटर के बारे में डिटेल से बता दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर रहता है वो हमारा F00, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर F00, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे 00 सेट करेंगे। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट 00 सेट रहता है, 0.0। ये कौन सा पैरामीटर है? या आप लोग अगर मैनुअल में स्टार्ट करना चाहते हैं, जब एक कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर एक फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, जैसे कि 10 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं या 10 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं या 50 हर्ट्ज, जो भी सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका BFD उतना स्पीड में कीपैड के थ्रू चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पैरामीटर आता है, उसके बाद में हम लोग F001, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैरामीटर आता है हम लोग F002, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सेट कर लेंगे। इसके अंदर हमारा जो आता है कमांड मोड आता है, ठीक है। कमांड मोड सिलेक्शन आता है, मतलब हम लोग BFD को किस मोड में चलाना चाहते हैं, ये कमांड मोड सिलेक्शन का सेटिंग है। ये कमांड मोड सिलेक्शन का सेटिंग है, ठीक है। F002। तो इसके अंदर हम लोग अगर हम लोग 0 सेट करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग 0 सेट किया, 0 सेट करेंगे तो आपको ये टर्मिनल मोड के थ्रू चलेगा, ठीक है। ये टर्मिनल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये टर्मिनल के हिसाब से आपका चलेगा। अगर इसके अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे तो आपका ये BFD कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकता है, मतलब आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कीपैड के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन का थ्रू हम लोग ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। F003, ठीक है। F003 इसके अंदर हम लोग, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मोड सिलेक्शन है, मतलब इसके अंदर हम लोग अगर 0 सेट करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर दिया, 0 सेट करेंगे तो जो BFD के ऊपर कीपैड के ऊपर जो पोर्ट लगा रहता है वो हम लोग पोर्ट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट के मतलब पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो BFD के ऊपर कीपैड लगा रहता है उसके थ्रू, ठीक है। अगर हम लोग इसके उधर 1 सेट करेंगे तो हम लोग टर्मिनल 1 सेट करेंगे तो टर्मिनल AI1, इसके थ्रू हम लोग 0 to 10 वोल्ट दो के ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हम लोग 2 सेट करेंगे तो AI2 जो हमारा टर्मिनल है उसके थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर अगर 3 सेट करेंगे तो हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब इसका जो कीपैड रहता है BFD का कीपैड के थ्रू अप डाउन बटन रहता है, उसके थ्रू हम लोग कीपैड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 4 सेट करेंगे इसके अंदर मान लीजिए 4 सेट करते हैं हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर हम लोग
अगर 5 सेट करेंगे, 5 सेट करेंगे तो आप लोग इसके अंदर जो आपका कीपैड रहेगा, कीपैड के थ्रू अप डाउन जितना करेंगे कीपैड के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरा पैरामीटर में। F004, ठीक है। F004 में हम लोग सेट कर लेंगे। ये हमारा कमांड मोड सिलेक्शन 2 है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग अगर 0 सेट करेंगे तो हम लोग टर्मिनल मोड के थ्रू BFD ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल मोड के थ्रू हम लोग BFD ऑपरेट, कमांड मोड सिलेक्शन 2 है, ठीक है। कमांड मोड सिलेक्शन 1 हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, बता दिया। कमांड मोड सिलेक्शन F002 जो है हमारा कमांड मोड सिलेक्शन 1 ने ये 2 है, ठीक है। F004, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग 0 सेट करेंगे तो टर्मिनल मोड के हिसाब से चलेगा, अगर 1 सेट करेंगे तो आपको BFD कीपैड के थ्रू चलेगा, ठीक है। कीपैड के थ्रू ऑपरेट, मतलब BFD के ऊपर जो स्विच रहता है, बटन रहता है ऑन ऑफ, उसके थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको 2 सेट करेंगे इसके अंदर, तो हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं, F005, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कमांड मोड 2 है। फ्रीक्वेंसी कमांड मोड हमने 1 सेट कर दिया। 1 हमारा किधर है, F003 के अंदर मिला आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड है, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम फंक्शन है जैसे हमने F003 के अंदर बताया पूरा सेक्शन। जैसे हम लोग इसके अंदर 0 सेट करेंगे, अगर हम लोग 0 सेट कर दिए तो जो पोर्ट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, जो पोर्ट मतलब जो कीपैड के ऊपर जो पोर्ट रहता है उसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 सेट कर दिए तो आपका ये I1 टर्मिनल के थ्रू आप लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप लोग 2 सेट करेंगे तो I2 के थ्रू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग 3 सेट करेंगे तो आप लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए हम लोग इसके अंदर 4 सेट करेंगे तो आप लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 5 सेट करेंगे तो हम लोग कीपैड के थ्रू अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप इसके अंदर 7 सेट करेंगे तो आपको F005 में 7 सेट करें तो आप लोग PID कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। PID कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में मान लीजिए हम लोग F006 में जाएंगे तो आपका PID हम लोग PID का सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग PID के इसके अंदर सेटिंग, PID के जितना भी सेटिंग रहेगा आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। PID सिलेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F007 में जाएंगे तो हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 50 हर्ट्ज मान लीजिए हमने सेट करके रखा। उसके बाद में हम लोग F008 में जाएंगे तो हम लोग अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, मतलब हम अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अपर लिमिट 50 हर्ट्ज हमने रखा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा BFD आपका रन होने के बाद 50 हर्ट्ज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F009 के अंदर जाएंगे तो ये हमारा लोअर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी हमने 0 हर्ट्ज हमने सेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद F009 के अंदर जाएंगे तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम में मोटर को
मोटर को स्टार्ट होने का जो टाइम है, मान लीजिए हम इसका 10 सेकंड एक नॉर्मल हमने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में F0010, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे, सॉरी F010 है, F010। तो F010 में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम है, मतलब मोटर को स्टॉप DC, ठीक है। डी एक्सेलरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम। मोटर कितने टाइम में पूरा स्टॉप होना चाहिए, मतलब 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने का जो टाइम लगता है। और ये एक्सेलरेशन टाइम है कि मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए फुल स्पीड में आने तक कितना टाइम चाहिए, वो 10 सेकंड आप लोग टाइम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये डी एक्सेलरेशन टाइम मान लीजिए इसको भी हमने 10 सेकंड रख दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो पैरामीटर है, उसके बाद में दूसरा पैरामीटर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सेटिंग करने के लिए। डायरेक्ट जो पैरामीटर है F070, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि टर्मिनल कंट्रोल माइक्रो है, इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है। अब ये वो हम लोग 1 सेट करेंगे इसके अंदर, तो 1 सेट करेंगे तो आपको 2 वायर कंट्रोल के थ्रू आपका सेटिंग हो जाएगा, मतलब 2 वायर कंट्रोल के थ्रू आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। 2 वायर कंट्रोल के थ्रू आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर अगर आप लोग 2 सेट कर लेंगे तो ये 3 वायर कंट्रोल के थ्रू आपका फंक्शन काम करेगा BFD, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है। अगर आप इसके अंदर 17 सेट करेंगे तो PID कंट्रोल का थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। PID कंट्रोल के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 18 सेट करेंगे इसके अंदर तो PID का बेसिक सेटिंग, PID बेसिक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सेटिंग है आप लोग, एक टर्मिनल कंट्रोल माइक्रो है, आप लोग जिस मोड में आपको BFD चलाना चाहते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो आप लोग 0 सेट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मोड में रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको 2 वायर 3 वायर में कौन से हिसाब से आपने वायरिंग किया उसी हिसाब से आप लोग सिलेक्शन करेंगे तो थोड़ा ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग जाएंगे तो डायरेक्ट हम मोटर डाटा में जाएंगे, ठीक है। मोटर डाटा के लिए आपको F100 में जाएंगे, ठीक है। F100 में जाने के बाद में F100 में आपको ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर। F100 में ऑटो ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर आपको BFD ऑटो ट्यूनिंग मोड में डाल देंगे तो आपको आपका जो भी मोटर का डाटा रहेगा आपको मैनुअली नहीं डालना होगा। मोटर BFD ऑटोमेटिक पूरा मोटर का डाटा डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपको लेकिन इसके अंदर इनेबल करना होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोग आपको मैनुअली डाल के देते हैं कितना मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से कितना एम्पीयर है वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा F101, ठीक है। F0101 में हमारा मोटर का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये मोटर का हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मोटर का फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। उसके बाद में F102, ठीक है। F102 में जाएंगे तो मोटर का वोल्टेज आएगा, ठीक है। मोटर का वोल्टेज अपना मोटर का नेम प्लेट पर डाल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद में F103 में हम लोग जाएंगे तो मोटर का करंट आएगा, ठीक है। F3 जाएंगे तो F103 में मोटर का MC आएगा, ठीक। मोटर का आपको नेम प्लेट पर देख के मोटर का करंट आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में F104 में जाएंगे तो मोटर का RPM आएगा, ठीक है। मोटर का RPM आप लोग सेट कर सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट 1440 रहता है एम्पीयर। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इसके बाद में हम लोग F107 में जाएंगे तो हम लोग मोटर का करंट लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का करंट लिमिट सेट कर सकते हैं। हम लोग तो मोटर का करंट लिमिट हम लोग इसके अंदर सेट करते हैं। मोटर का करंट लिमिट सेट करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मोटर अगर आपका हाई करंट में जा रहा है, मतलब ओवरलोड में जा रहा है, तो आपका एक लिमिट के हिसाब से वार्निंग BFD में वार्निंग शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम डायरेक्ट जाएंगे, जो हमारा ज़रूरत का पैरामीटर वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा पैरामीटर में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद F201 में जाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन है। इसके अंदर हम लोग 3 सेट कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। AVR में सिलेक्शन करेंगे, AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद में हमारा F20 हम लोग 3 में जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा टॉर्क बूस्ट हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। टॉर्क बूस्ट हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। टॉर्क बूस्ट हम लोग इसके अंदर परसेंटेज में सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 0 to 30% रहता है, लेकिन अब इसको डिफ़ॉल्ट में छोड़ देने का, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद भी हम दूसरा पैरामीटर में जाएंगे F300 के अंदर, ठीक है। F300 के हम लोग एनालॉग इनपुट का टर्मिनल फंक्शन है, AI1 का टर्मिनल फंक्शन है। ये अभी हम लोग इसके अंदर 0 सेट कर लेंगे, 0 सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टर्मिनल है AI1 हमने इनेबल कर रखा है, तो AI1 सेट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा टर्मिनल दूसरे के लिए एनालॉग इनपुट की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं, AI1 हम लोग एनालॉग इनपुट की तरह हम लोग एनालॉग इनपुट का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F301 में जाएंगे, ठीक है। F301 में, ठीक है। ये हमारा इनपुट लॉजिक है, मतलब डिजिटल इनपुट का जो फंक्शन है, डिजिटल इनपुट का फंक्शन हमारा LI1 टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर 2 सेट करेंगे फॉरवर्ड रन कमांड के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 2 सेट करेंगे। अगर आप लोग टर्मिनल LI1 यूज कर रहे हैं रन कमांड के लिए, ठीक है। रन कमांड के लिए यूज करें तो LI1 रन फॉरवर्ड के लिए यूज करें तो ये 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग F302 में अगर आप रिवर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर 3 सेट कर लेंगे। इसको 3 सेट करेंगे तो आपका टर्मिनल जो है LI2 रिवर्स, आपको रिवर्स के लिए रिवर्स कमांड के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन है, अलग अलग टर्मिनल का आप कौन सा टर्मिनल के लिए किसके लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे 300 का जो भी पैरामीटर 300 से लेके 304, 5, 6, 7, 8 आपका ये पूरा डिजिटल इनपुट का और एनालॉग इनपुट का टर्मिनल को आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं, पूरा फंक्शन आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं 1-2 आपको बता दिया। बाकी कौन सा टर्मिनल आपको जैसे आपको मान लो कि F303, ठीक है। F303 में आपको LI3 यूज करना है, LI3, ठीक है। LI3 यूज करना है। तो अगर आपको ये LI3 टर्मिनल को रिवर्स में यूज करना चाहते हैं, फॉरवर्ड में यूज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आपको इसको अंदर 2 सेट करेंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा टर्मिनल नंबर 3। अगर आप अलग कुछ दूसरा सेट करेंगे जैसे कि आपको 3 सेट करेंगे तो ये टर्मिनल आपको रिवर्स मोड में काम करेगा। मतलब आप इसके अंदर जितने भी टर्मिनल है आपको मल्टी स्पीड के लिए, जॉब के लिए जितने भी आप यूज करना चाहते हैं तो आपको इस पैरामीटर के अंदर आकर सेट करना होगा, ठीक है। तो F300 अंदर आपको ये सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर आपको के अंदर जितने भी पैरामीटर रहेंगे आपको आप टर्मिनल का किस तरह से यूज करना चाहते हैं पूरा पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन रहता है तो जो जिस टर्मिनल का आपको जिसके लिए यूज करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको सेट करना होगा। जैसे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी टर्मिनल यूज करना चाहते हैं उस टर्मिनल को आपको इस पैरामीटर के अंदर आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 300 से लेके 337, 342 ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर। तो हम लोग इसके अंदर पूरा आकर सेट कर सकते हैं, मतलब 369, ठीक है ना। पूरा 376 पैरामीटर इसके अंदर है। आपको जिस टर्मिनल के लिए जो फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। मतलब कि आपको 300 के पैरामीटर में जाएंगे तो आप BFD के अंदर जितने भी टर्मिनल हैं उस टर्मिनल को आपको कौन सा टर्मिनल का किसके लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे रन के लिए, रिवर्स के लिए, मल्टी स्पीड के लिए, जॉब के लिए। आप मान लीजिए दूसरा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, आप किसके लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसी हिसाब से आपको ये सेट करना होगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि हमको दूसरा रिले का टर्मिनल है, रन के लिए यूज करना चाहते हैं तो रन के हिसाब से सेट करना होगा, ठीक है। ट्रिप के लिए यूज करना है तो ट्रिप के हिसाब से सेट करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर चलते हैं F400, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो मोटर का थर्मल प्रोटेक्शन है इसके अंदर पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन मोटर का प्रोटेक्शन के लिए आपको पूरा इसका आउटपुट का, फेस फेलर का पूरा सेटिंग आपको इसके अंदर में, ओवर टॉर्क का, ओवर लिमिट का पूरा आपको इसके अंदर, ओवर टॉर्क का, टॉर्क सेटिंग का पूरा डाटा आपको 400 का, मतलब ये 400 के अंदर जाएंगे तो ये 400 पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी ज़्यादा ऑप्शन है आपको। मोटर का टॉर्क सिलेक्शन आप लोग इसके अंदर मोटर का टॉर्क सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का टॉर्क सेटिंग जितना भी रहेगा आप लोग इसके अंदर, इस पैरामीटर का जाके 400 के अंदर जाएंगे तो 400 1 2 3 4 आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर, अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर पर जाएंगे। मान लीजिए हमको F700 के अंदर जाएंगे पैरामीटर के अंदर, तो आपको इसके अंदर हम लोग जॉब सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे जॉब फंक्शन का अंदर हम लोग जॉब सिलेक्शन का हम लोग जॉब सिलेक्शन जितने भी है हम लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए F701 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जॉब फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जॉब फ्रीक्वेंसी हम लोग जितना सेट करेंगे, मान लीजिए 50 हर्ट्ज हमने सेट कर लिया तो उतने स्पीड में उसके हिसाब से आपको BFD रन करेगा, ठीक है। और इसी 700 पैरामीटर के अंदर में आप लोग पूरा मल्टी स्पीड के लिए आप लोग सेटिंग कर सकते हैं, जैसे स्पीड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए अभी इसके अंदर जो प्रेजेंट स्पीड है, मान लो जो हमारा F16 में जाएंगे तो हमारा स्पीड 1 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड 1 सेट कर, मान लीजिए हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया। दूसरा हमारा F17 में जाएंगे तो हमारा स्पीड 2 दूसरा सेट कर लेंगे, ठीक है। स्पीड में 2 स्पीड हम लोग 20 हर्ट्ज सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर दूसरा F18 में जाएंगे तो हमारा स्पीड तीसरा सेट कर लेंगे, ठीक है। तीसरा स्पीड मान लीजिए हमारा 30 हर्ट्ज हमने सेट कर दिया, ठीक है। अभी जो हमारा पैरामीटर है F700 के जाने के बाद में, F700 के अंदर जाने के बाद में आपका पूरा जॉब सेटिंग भी मिलेगा, आपको मल्टी स्पीड का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब मल्टी स्पीड में आपको सेट करना होगा तो F116 से लेके आपको F730 तक आप लोग इसके अंदर मल्टी स्पीड 1 से लेके स्पीड 1 2 3 4 5 6 जो स्पीड में आप सेट करना चाहते हैं उतना आपको इसके अंदर फंक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि स्पीड 1 हो गया 701, स्पीड 2 हो गया 703 हो गया, स्पीड 3 हो गया 704 में हम लोग स्पीड 4 हो गया, 705 में हमारा स्पीड 5 हो गया, 706 में हमारा स्पीड 6 हो गया। अभी मान लो हमने इसके अंदर 5 हर्ट्ज रखा, इसके अंदर हम लोग 10 हर्ट्ज रखा, इसके अंदर हम लोग 15 हर्ट्ज रखा, इसके अंदर हम लोग 20 हर्ट्ज रखा, इसके अंदर हम लोग 30 हर्ट्ज रखा। हम लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिसके अंदर आप 40 हर्ट्ज रखा, ठीक है। तो मल्टी स्पीड में चलाने के लिए आपको इस पैरामीटर के अंदर जाना होगा, अच्छा जॉब सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरामीटर मान लीजिए हम लोग PID कंट्रोल करना है, ठीक है। मान लीजिए हमको PID कंट्रोल करना है, PID कंट्रोल आपको सेटिंग करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर F900 में जाएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखें F900 में जाएंगे तो हमारा PID कंट्रोल का पूरा सेटिंग मिला, ठीक है। PID कंट्रोल सेटिंग, ठीक है। PID कंट्रोल सेटिंग, PID कंट्रोल सेटिंग हम लोग F900 के पैरामीटर F900 1 2 3 4 5 जाएंगे तो पूरा हमारा PID कंट्रोल का जितना ऑप्शन है पूरा आपको मिलेगा, पूरा PID का ही है, ठीक है। आप लोग देख के आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। F904 पूरा हम लोग इसके अंदर पूरा एक पैरामीटर सेट कर देंगे, मतलब कि आपको
F900 से लेकर F900 से लेकर F920 तक आपको पूरा PID कंट्रोल का सेटिंग इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, आप लोग कैटलॉग देख के सेट कर लेंगे। मैं एक एक चीज़ डिटेल में पूरा बताने जाऊँ तो मेरा वीडियो 4 घंटे में ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, मैं जो बेसिक चीज़ें मैं बता दी हूँ आपको। ठीक है, PID कंट्रोल इसके अंदर मल्टी स्पीड का बता, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए बता दिया हूँ, पूरा डिटेल बता दी हूँ। अभी हम डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं कि हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, इसका लाइव टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहे प्लीज़। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो आपका मोटिवेशन मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा। आपका थोड़ा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर डायरेक्ट हम टेस्टिंग और सेटिंग की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के सबसे पहले हम लोग वायरिंग देख लेते हैं कि हैंड मोड में और ऑटो मोड के लिए हमने वायरिंग कैसा किया है। उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये जो हमारा देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये 0 वोल्ट का केबल है, जो हमारा ऑटो पे हमारा DDC कंट्रोलर से आया है। ये 0 वोल्ट के टर्मिनल में कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं 0 वोल्ट में ब्लू कलर का केबल जो। ठीक है, और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट EI1 में कनेक्ट हुआ है। इस मतलब ये 2 केबल हमारा एनालॉग इनपुट का केबल है, जो कि हमारा डिजिटल इनपुट से आएगा, PLC से आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। इस PLC के थ्रू हमारा ड्राइव कंट्रोल होगा, उसके थ्रू स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, ये 2 टर्म EI1 और 0 वोल्ट। ठीक है, इसके थ्रू हमारा PLC से कंट्रोल, जो हमारा DDC कंट्रोलर है, इसके थ्रू हमारा ड्राइव को स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, 0 वोल्ट का टर्मिनल EI1। ठीक है, हमने एक एनालॉग इनपुट यूज किया है। जो नीचे की अपने केबल देख रहा है, ये हमारा 0 वोल्ट का टर्मिनल है, जो 70 नंबर पैरेलल नंबर आपको दिख रहा है, 0 वोल्ट का एक टर्मिनल है। और उसके साथ में 71 जो है, ये हमारा LI1। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ये रन कमांड के लिए टर्मिनल है हमारा। ठीक है, बाकी LI2, LI3 और LI4 ये जितने भी डिजिटल इनपुट का जो टर्मिनल है, हमने एक इनपुट यूज किया है LI1 रन कमांड के लिए। ठीक है, मतलब BFD को रन करने के लिए हमने यूज किया है। 0 वोल्ट कॉमन है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करके तो सप्लाई हमारा LI1 में आएगा। और दूसरा जो टर्मिनल LI2, LI3, LI4, LI5, LI6 तक इसमें टर्मिनल डिजिटल इनपुट आप लोग अलग अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड, मल्टी स्पीड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऊपर के जो आपको दे सकते हैं, ये जो हमारा रिले है। ठीक है, रिले का TIA, TIB, TAC, हमने एक रिले यूज किया है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, इसके अंदर 2 रिले मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन हमने एक रिले यूज किया है, ये अब देख सकते हैं। दूसरा रिले हमने यूज नहीं किया है। इस रिले के अंदर आप लोग 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं इजीली। हमने 24 वोल्ट यूज किया है DC। ये जो आपको देख सकते हैं, ये हमारा AI1 जो हमने यूज किया है एनालॉग इनपुट का, और AI2 हमारा दूसरा एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हैं। और ये हमारा A01, A02 हम लोग एनालॉग आउटपुट के लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं, सिंपली वायरिंग है। ठीक है, नीचे हमने पावर केबल दिया है इनपुट आउटपुट के लिए। और सबसे पहले हम लोग, हमारे साथ में 6 BFD है, लेकिन इस BFD के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, मतलब एक BFD का हम प्रोग्राम करके आपको बता दूंगा। फिर आपको इस हिसाब से जितने भी स्टेप के BFD आएंगे आपके साथ में, तो आप लोग इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस BFD के इस ड्राइव को हम लोग कीपैड के बारे में जान लें, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फिर हमको सेटिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ में DDC कंट्रोलर है, इसके थ्रू हम लोग BFD को कंट्रोल करते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। क्यों, इसके थ्रू कमांड जाएगा BFD को, इसके थ्रू ऑन होगा, और स्पीड रेफरेंस भी इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कीपैड के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा सेटिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, मतलब मैनुअली हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये रेड कलर स्टॉप का बटन है, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इजीली कीपैड के थ्रू। ठीक है, ये हमारा जॉग का बटन है, ये हमारा स्किप का बटन है, ऊपर हमारा मोड का बटन है। ठीक है, उसके बाद अप और डाउन का जो देख सकते हैं बटन है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को अप डाउन कर सकते हैं, या हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा इंटर का बटन है। ठीक है, और ये सेंटर का जो आप देख सकते हैं पोर्ट, इसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू स्पीड और कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं पोर्ट के थ्रू। इसके अंदर इस ड्राइव के ऊपर भी पोर्ट लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग मोड का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में हमारा जो आता है, फर्स्ट हम लोग F0 आता है, F0 मोड आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग फर्स्ट मोड देख लेते हैं, कितने टाइप का मोड है, मतलब कितना ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। F0 आया आपको। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अप और डाउन का जो बटन है उसके थ्रू हम लोग देख P0 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये पूरा पैरामीटर के बारे में मैं बताऊँगा, अब वीडियो में बने रहे प्लीज़।
और हम डाउन की दबाएंगे तो F9 है। F9 का मतलब है कि F900 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। F8 आ रहा है, F8 में आप इंटर करेंगे तो F800 से ऊपर आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। F7 आ रहा है, F7 में क्या मतलब कि F700 से ऊपर का पैरामीटर पूरा मिलेगा। F6 में सेम आपका F600 से ऊपर का पैरामीटर मिलेगा। F5 में भी सेम आपका F5 से F400 में, F300 में, F200, F1 में, F100 हमको F0 में जाएंगे फर्स्ट हम लोग, ठीक है। F0 का हम लोग सेटिंग देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है, उसके बाद में हम लोग दूसरा में सेटिंग F0 का हम लोग इंटर किया। इंटर करने के बाद में F000 आ रहा है, इसको हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो हम इसको अंदर हम लोग मैनुअली फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। अगर आप कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं BFD को तो मैनुअल फ्रीक्वेंसी हमने 10.3 हर्ट्ज रखा है, ठीक है। तो आप लोग ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैनुअल सेट करके स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो BFD मैनुअली कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर उसके बाद दूसरा जो हमारा पैरामीटर है F001, ठीक है। F001 जो हमारा है ये मोटर कंट्रोल मोड है, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 रखा है क्योंकि BF कांस्टेंट के हमने हिसाब से हमारा मोटर है उसी हिसाब से हमने रखा है, ठीक है। इसको डाउन की करेंगे तो 2-3 ऑप्शन है आपका, जो सा कंट्रोल मोड है, मोटर कंट्रोल मोड है, उसी हिसाब में आप लोग सेट कर सकते हैं। हमने 0 सेट किया है क्योंकि हमारा BF कांस्टेंट का हमारा हिसाब से मोटर है। अभी दूसरा जो हमारा F00 हो गया, उसके बाद हम लोग और एक बार दबाएंगे तो ऑलरेडी मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे F002 और F002 हमारा कमांड मोड सिलेक्शन है। कमांड मोड सिलेक्शन मतलब हम लोग BFD को टर्मिनल से चलाना चाहते हैं, कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं, या हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना चाहते हैं। तो हमने 0 रखा है, 0 मतलब हम टर्मिनल के थ्रू ही हमको चलाना है। 2 रखेंगे तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चला सकते हैं, और 1 रखेंगे तो आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इस BFD को कीपैड को जो इसके ऊपर जो बटन है स्टार्ट स्टॉप उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 रखा है क्योंकि हमको टर्मिनल के थ्रू बाहर से स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम लोग F003 आ रहा है। F003 में हमारा ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड सिलेक्शन है, तो हमने 1 रखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग हमको फ्रीक्वेंसी कि हम लोग इस BFD को फ्रीक्वेंसी किसके थ्रू दे रहे हैं, रेफरेंस किसके थ्रू हम लोग ऑन करना है, हम लोग टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं। तो कौन सा टर्मिनल इनेबल करना है, तो हमको अगर 0 इसके अंदर सेट करेंगे तो आपको इसके ऊपर जो पोर्ट लगा उसके थ्रू आप लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर 1 सेट करेंगे तो आपको EI1 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। तो हमने 1 यूज किया है तो हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा अगर F003 में 2 सेट करेंगे तो AI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, ठीक है। F004 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर हम लोग 0 इसका डिफ़ॉल्ट है, तो ये कमांड मोड सिलेक्शन 2 है, ठीक है। कमांड मोड सिलेक्शन 1 मैंने सेट कर दिया, अब ये 2 है। इसके अंदर 0 सेट किया टर्मिनल मोड में, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसका टर्मिनल मोड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर कीपैड के थ्रू यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं सेकंड मोड के लिए। अब F005 आ रहा है। F005 हमारा जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 है। तो हमको 1 यूज के लिए हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 यूज करना चाहते हैं, जैसे EI2 टर्मिनल यूज करना चाहते हैं, हमने EI1 यूज किया, EI2 यूज करना चाहते हैं किसी अदर फंक्शन के लिए, तो आप लोग 2 इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आपका टर्मिनल EI2 इनेबल हो जाएगा क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। अगर आप EI2 भी के थ्रू दूसरा कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे आपको पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना है, बाहर से ऑलरेडी PLC है साथ में, फिर भी पोटेंशियल मीटर भी लगाना चाहते हैं, तो EI2 टर्मिनल आप इनेबल करने के लिए आपको 2 सेट करना होगा। फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड में आपको F005 में 2 सेट करेंगे तो दूसरा फंक्शन के लिए ड्राइव रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने EI1 हमने यूज किया है PLC के थ्रू यूज करने के लिए, तो हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको दूसरा फंक्शन के लिए भी यूज करना है तो सिलेक्शन मोड में आपको 2 सेट करेंगे, मतलब F005 में 2 सेट करेंगे तो आपको EI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। मतलब आप लोग जैसे हमने DTC कंट्रोलर एक यूज किया है उसके थ्रू फ्रीक्वेंसी देंगे इसको इंक्रीज डिक्रीज का, और आप दूसरा कोई पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम 3 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग 4 सेट करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग 5 सेट करेंगे तो हम लोग अप डाउन जो इसके ऊपर बटन है उसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 6 सेट करेंगे तो हम लोग EI1 और EI2 दोनों टर्मिनल एक साथ में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में हम 7 है हमारा, अगर इसके अंदर हम 7 सेट करेंगे तो हम लोग PID कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं कीपैड के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं PID के लिए, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा आपको बता दिया। हमने 1 सेट कर दिया क्योंकि हमको ये डिफ़ॉल्ट AI1 नहीं हमको यूज कर रहे हैं, तो हमने AI1 सेट कर दिया, ठीक है। आप अगर ये सेट नहीं भी करेंगे, अगर आप एक टर्मिनल यूज कर रहे हैं AI1, या अगर ये सेट नहीं करेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, हम लोग इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफ की दबाएंगे तो F006 आ रहा है, ठीक है। F006 जो है हमारा है, ये PID कंट्रोल के लिए है सेटिंग, ठीक है। इसके अंदर 0 है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अगर PID कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, PID कंट्रोल के थ्रू अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। F007 आ रहा है, F007 हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। F008 में भी हमारा अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। F009 जो हमारा है ये लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, ठीक है। F010 है, F010 जो हमारा है एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को एक्सेलेरेशन, ये इसमें 1 सेकंड है। आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हमने 1 सेकंड रखा। F011 ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम है, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग जितना टाइम चाहे वो लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंटर करने का सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बैक साइड में जाएंगे, उसके बाद F1 मोड में जाएंगे हम। F1 मोड हमने आ गया, उसके बाद इंटर करेंगे तो इसका ऊपर 100 का ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 में इसमें जाने के बाद आपको मोटर का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। F100 में ऊपर पैरामीटर में जाएंगे तो अब ये F100 में 0 है, ठीक है। तो 0 हमने इसको डिफ़ॉल्ट में 0 छोड़ दिया। F101 आ रहा है, ठीक है। तो F101 हम लोग इंटर करेंगे तो इसको हमारा इसको 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज में हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है 102 आ रहा है, 102 आ रहा है। मोटर का रेटेड वोल्टेज है 380 वोल्ट है डिफ़ॉल्ट, और कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाउन की करेंगे तो अप और डाउन बटन से आप लोग जितना वोल्टेज है मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 102 में मोटर का डाटा है। 103 में आपका मोटर रेटेड करंट है, कितने एम्पेयर का आपका मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे चेक करके कितना एम्पेयर है वो रेट आप लोग करंट इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो 15.5 है तो हमने सेट कर दिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीटर 104। F104 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब RPM है। मोटर का आपको नेम प्लेट पे मिल जाएगा, मोटर आपका कितने RPM का है वो आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा है तो अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इजली 105 आ रहा है, ठीक है। 105 हमारा मोटर का नो लोड करंट है, इसको हम लोग 35 में रखा है, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग। 106 हमारा आ रहा है मोटर थर्मल प्रोटेक्शन है, इसको हम लोग 00 में छोड़ देंगे, 0.0 में, ठीक है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा 108 आ रहा है, 50 हर्ट्ज है। अभी हम लोग इसको इसका जो मोटर का बेसिक डाटा हम लोग सेट कर दिया, इसका बटन दबाएंगे बैक हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग F1 में जाएंगे, सॉरी F2 में जाएंगे। F2 में 200 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा। अभी 201 आ रहा है, ठीक है। तो 201 जो हमारा है इसके अंदर हम लोग 204 250 ये जो बेसिक पैरामीटर है हम लोग इसके अंदर हो गया। अभी F3 में जाएंगे, F3 में हम लोग F3 का 300 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेटिंग रहेगा आप लोग इसके अंदर इजीली सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटिंग है अब उसके बाद F4 में जाएंगे तो F400 का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके देख लेंगे F400 में 0 है, F402 में 300 है। तो हम लोग एक एक पैरामीटर के अंदर जाकर पूरा फंक्शन कैटलॉग के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। F500 में जाएंगे तो F5 में जाएंगे तो 500 के ऊपर पैरामीटर पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए स्किप का बटन दबाएंगे, उसके बाद में ऑफ बटन दबाएंगे तो F6 आ रहा है। F6 में जाने के बाद F600 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर में जाएंगे तो F601 आ गया, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा ऑप्शन आपको इसके अंदर। उसके बाद F7 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। F7 में जाने के बाद हम इंटर करेंगे तो F700 आ गया, ठीक है। F700 में जाने के बाद में हमारा जो सेटिंग है आप लोग इसके अंदर जॉग सिलेक्शन मल्टी स्पीड के पूरा सेटिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग डायरेक्ट इस ड्राइव पे जो बेसिक सेटिंग है हमारा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ मैनुअल मोड में, ठीक है। मैनुअल मोड में स्टार्ट हमने कर दिया, लेकिन हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। ये इसको मैनुअली कीपैड के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करके सेट कर लेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए वो हम अप डाउन बटन से हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज करके मैंने एक सेट कर रहा हूँ। इसका देख सकते हैं मैंने 90 हर्ट्ज रख दिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग स्टार्ट इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप पोटेंशियोमीटर का मतलब इस ड्राइव के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है इसके थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इसी में टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा BFD को मैं ऑलरेडी कीपैड के थ्रू ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं PLC के थ्रू ऑपरेट करके दिखाऊंगा। अभी हमने इसको पूरा कीपैड के थ्रू ऑन कर दिया हमने। अभी हमको इसको पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूरा BFD हमारा रन हो चुका है, मोटर भी रन हो चुका है। अभी पोर्ट के थ्रू भी इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा BFD रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको पोर्ट के थ्रू मैं ऑन कर सकता हूँ, देख सकते हैं मैंने सेटिंग कर दिया हो। अभी इसको पोर्ट के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप PID कंट्रोल करना चाहते हो F900 के पैरामीटर में जाएंगे तो पूरा आपको PID कंट्रोल उसके पैरामीटर उस पैरामीटर के अंदर पूरा मिलेगा। PID कंट्रोल सेटिंग कर सकते हैं। और F700 में जाएंगे तो आपको पूरा मल्टी स्पीड का फंक्शन मिलेगा, जॉग स्पीड का फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर आप लोग जाकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पैरामीटर आपको लोग कैटलॉग देख के सेट कर सकते हैं। अगर मैं पूरा डिटेल में टू जेड वीडियो बनाना चाहूँ तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाए। जो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। ऐसे आप लोग वायरिंग कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे तो आपका BFD 100% रन करेगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।